नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के दुर्गों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। और राजस्थान का कल्चर का एक टॉपिक दुर्ग ऐसा एक टॉपिक है जो राजस्थान के अंदर होने वाले समस्त एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चिड़ियाटूप पहाड़ी पे बना हुआ है। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर याद कीजिएगा, पहाड़ी का नाम क्या है? पहाड़ी का नाम है चिड़ियाटूप। कौन सी पहाड़ी? चिड़ियाटूप। ये क्या है? पहाड़ी का नाम। ये पहाड़ी का नाम है। क्या नाम है पहाड़ी का नाम? चिड़ियाटूप। देखिएगा, चिड़ियाटूप पहाड़ी का नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं कि चिड़ियाटूप पहाड़ी जो है वो बनी हुई कहाँ पे या है कहाँ पे। तो देखिएगा, चिड़ियाटूप पहाड़ी जो है वो बनी हुई है जोधपुर से। पहाड़ी का नाम है और चिड़ियाटूप पहाड़ी कहाँ पे बनी हुई है? जोधपुर के। अब देखते हैं, बात ये करते हैं कि चिड़ियाटूप पहाड़ी जो है उस पहाड़ी का नामकरण किसके नाम पे किया गया। तो देखिएगा, चिड़ियाटूप या चिड़िया नाव जो आ रहा है उससे आप तेज करिएगा कि यहाँ पे एक योगी बैठते थे, चिड़िया नाथ योगी। चिड़िया नाथ योगी का तपस्या स्थल। देखिएगा, चिड़ियाटूप पहाड़ी क्या है कि यहाँ पे एक चिड़ियानाथ योगी बैठते थे और वो तपस्या करते थे। तो चिड़ियानाथ योगी के तपस्या स्थल होने के कारण इसको क्या कहा गया? चिड़ियाटूप पहाड़ी का। क्वेश्चन हमारे यहाँ 3 हो गए कि पहाड़ी का नाम क्या है? चिड़ियाटूप है। देखिएगा, आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे कि पहाड़ी का नाम क्या है। पहाड़ी का नाम चिड़ियाटूप पहाड़ी है। दूसरी बात, क्वेश्चन आ जाए कि चिड़ियाटूप पहाड़ी है कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। तीसरा क्वेश्चन बन जाए कि चिड़ियाटूप पहाड़ी जो है किसके नाम पर इसका नामकरण हुआ। तो यहाँ पे एक योगी बाबा तपस्या करते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ योगी। चिड़ियानाथ योगी के कारण इनका नाम क्या पड़ा था? चिड़ियाटूप पहाड़ी पर। आगे बात करते हैं, हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चिड़ियाटूप पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। तो इसका तो सही उत्तर है दोस्तों, ये बना हुआ है मेहरानगढ़। कौन सा बना हुआ है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो चिड़ियाटूप पहाड़ी से बना हुआ है। अब देखिएगा, मेहरानगढ़ बनाया किसने था। देखिएगा, ये किला है, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये मेहरानगढ़ की है। मेहरानगढ़ के अंदर कहा जाता है, इसकी बात करें तो इसका जो निर्माण है, क्या निर्माण, इसका निर्माण की बात करते हैं तो देखिएगा कि इसका निर्माण 1459 ईस्वी में 1459 ईस्वी में राव जोधा ने, जो निर्माण जो इसका वो 1459 में किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया। देखिएगा, इससे संबंधित कोई बात करते हैं, इसकी जो नींव है, ये कहा जाता है कि इसकी जो नींव है वो करणी माता के हाथों से रखी गई। तो इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? करणी माता के द्वारा। करणी माता के द्वारा इसकी नींव करणी माता के द्वारा रखी गई। इसका निर्माण किसने कराया था? राव जोधा ने करवाया था। कब करवाया था? 1459 के अंदर करवाया था। देखिएगा, कहा जाता है कि इसकी जो नींव है, इसका दीवार है, इसके अंदर एक व्यक्ति की बलि दी गई थी। बलि इसलिए दी गई थी कि किसी का ये कहा हुआ था कि जिस इसकी दीवार के अंदर किसी व्यक्ति की बलि दी जाएगी, ये तो दुर्ग युगों युगों तक क्या ये ढहेगा नहीं था, गिरेगा नहीं। तो कहते हैं कि इसके अंदर बलि किसकी दी गई थी? राजा राम भामी। राजा राम भामी को दीवार में चिनवाया, दीवार में जिंदा चुनवाया।
जलावन भाभी को क्या किया गया था, दीवार के अंदर जिंदा चुनवाया गया था। तो क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि जोधपुर से सॉरी जो मेहरानगढ़ का निर्माण कब हुआ, तो याद रखना 1459 के अंदर किसने किया था, राव जोधा ने। नींव किसके द्वारा रखी गई थी, नींव करणी माता के हाथों से रखी गई थी। और कहते हैं कि इसके अंदर एक व्यक्ति की बलि दी गई थी जिसका नाम था राजा भाभी। देखिएगा मेहरानगढ़ की बात करते हैं तो मेहरानगढ़ का नाम मेहरानगढ़ क्यों पड़ा, तो मेहरानगढ़ नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जोधपुर के राजा अपने आप को क्या मानते थे, सूर्यवंशी मानते थे। और सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, मिहिर होता है। क्या, मिहिर, मिहिर होता है। तो पहले इसका नाम क्या था, मिहिरानगढ़ था, मिहिरानगढ़। देखिएगा मिहिरानगढ़ था, फिर मिहिरानगढ़ बोलते बोलते लोग क्या बोलने लगे, मेहरानगढ़। यही यहाँ करनी माता के देशमुख में हुआ था। पहले उसका नाम था देशकोट। देशकोट बोलते बोलते लोग क्या बोलने लगे, तो क्या किए थे, देश की ओट है। उसके बाद ये बोलने लगे कि देशनाग, ये देश की नाक है। तो फिर देशनाग देशनाग करते करते क्या हो गया था, देश नो। ठीक है। राठौड़ों की ध्यान रखना कुलदेवी भी है। और राठौड़ों ने राजस्थान में 3 रियासतों में राज किया था। कहाँ पे राज किया था, किशनगढ़ के राठौड़, जोधपुर के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़। ठीक है, ध्यान रखना। राठौड़ राजाओं का राज किया तो हम क्या करते थे, गुजरात चाट किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि रणथंभौर दुर्ग कहाँ बना हुआ है। तो ये रणथंभौर दुर्ग दोस्तों क्या है, सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग जो है वो सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है। देखिएगा सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कथन है, क्या है, कथन अबुल फजल का कहा हुआ है कि ये दुर्ग इतना ऊंचाई पे बना है, कि ये दुर्ग इतना ऊंचाई पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की जो पगड़ी होती है ना, वो नीचे गिर जाती है। क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो मतलब ये क्या है, ऊंचा है। अब घर में अगर सबसे बड़ा कोई व्यक्ति होता है जिसका क्या होता है, पिताजी है, तो घर में क्या है, पिताजी का क्या है, राज है। क्योंकि पिताजी क्या है, बड़े हैं। तो राज का मतलब ये कुंभलगढ़ कहाँ है, राज। कुंभलगढ़ जो बना हुआ है वो राजसमंद के अंदर। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़। गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ ही है। ये कथन बहुत ही अच्छा बना हुआ है। रानी पद्मिनी की जोहर के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास में यहाँ पे प्रसिद्ध जोहर भी हुआ है जो रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया था। तो केसरिया किया गया था राणा रतन सिंह के द्वारा। देखिएगा चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ क्या है, चित्तौड़गढ़ क्या है, चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दोस्तों कौन सा किला है, 7वीं सदी का किला, 7वीं सदी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। पूछा यह गया है कि शिला माता का मंदिर कहाँ बनाया गया है। अर्थात ये वैसे तो ये लोक देवी और देवता का भी क्वेश्चन हो गया, और वैसे दुर्गों का क्वेश्चन ये है कि ये कौन से दुर्ग के अंदर बनाया है। अब आप बताओगे। देखिएगा हम बात करते हैं कुंभलगढ़ के दिन बात करके आए थे। कुंभलगढ़ कहाँ बना है, राजसमंद। राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ बना हुआ है। मेहरानगढ़ की हम बात करके आए, कहाँ बना हुआ है, जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर बना हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अचलगढ़ कहाँ पे बना हुआ है। तो अचलगढ़ सिरोही के अंदर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, सिरोही के अंदर। देखिएगा सिरोही का अर्थ क्या होता है, सिरोही का अर्थ होता है सिर काटने वाली। सिरोही का अर्थ क्या होता है, सिर काटने वाली। अर्थात क्वेश्चन आ जाए कि तलवारें सबसे अधिक कहाँ मिलती है, तो सिरोही के अंदर क्या मिलती है, तलवारें मिलती है। अब देखिएगा ये जो शिला माता का मंदिर है, शिला माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, आमेर के अंदर बना हुआ है। आमेर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, जयपुर। कहाँ पड़ता है, अब हम आमेर की बात करते हैं तो आमेर दोस्तों क्या होते, किले होते थे। एक तो किले उनको बोलते जो ऊपर काबर रास्तों पे पहाड़ी पे बने हुए हो,
जहाँ पे पहुंचना मुश्किल हो, क्योंकि राजा महाराजा किले किस कारण से बनाते थे, पर्पज उनका ये होता था कि उनको सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता था। लेकिन इस आमेर के किले को किस की आकृति में बनाया गया है? महल की आकृति में बनाया गया। महल की आकृति में, महल महल की आकृति में आमेर के किले को बनाया गया है। किसकी आकृति में बनाया गया है? महल की आकृति में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है जो महल की आकृति में बनाया हुआ है? तो दोस्तों वो कौन सा किला है? आमेर का किला। आमेर किले की हम बात करेंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया? देखिएगा, आमेर किले का निर्माण, आमेर किले का निर्माण की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इसका निर्माण काकीर देव ने करवाया। इसमें काकीर देव, इसका निर्माण काकीर देव ने करवाया। इसके बाद ये बोलते हैं, लेकिन ये पहले की पुस्तकें कहती है, लेकिन वर्तमान ये कहता है कि इसका जो निर्माण है तो किसने करवाया? मान सिंह ने करवाया। किसने करवाया? मान सिंह ने करवाया। एक चीज हमेशा याद रखना कि शिला देवी का मंदिर जो है ना वो मान सिंह ने बनवाया। अब देखिए, मान सिंह के बारे में अच्छी अच्छी कहावतें हैं। एक सलो कहा हुआ है, क्या कहा हुआ पता है? कि सांगानेर को सांगो बाबो जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला माता लयो राजा मान। ठीक है, किसने याद रखना कि सांगानेर को सांगो बाबो जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला माता लयो राजा मान। ये मान सिंह के द्वारा लाई गई। अब देखिएगा दोस्तों, मान सिंह के और मुगलों के क्या थे? अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध के कारण क्या हुआ? इस युद्ध पे मुगल प्रभाव सर्वाधिक, मुगल प्रभाव सर्वाधिक, मुगल प्रभाव सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा था किस किले पे? आमेर के किले। देखिएगा, आमेर किले के अंदर क्या बना? अगर मुगल प्रभाव से हम देखें तो यहाँ पे बना हुआ दीवाने आम, दीवाने आम, यहाँ पे बना हुआ दीवानी खास। दोस्तों, ये जो दीवाने खास है इसको बोला जाता है शीश महल। ठीक है, शीश महल, इसको क्या बोला जाता है? शीश महल बोला जाता है। भाई, मुगल शैली का प्रभाव पड़ा तो नाम भी क्या होंगे? मुगलों के हिसाब से होंगे। देखिएगा, एक यहाँ पे बना हुआ दोलाराम बाग, दोलाराम बाग। ठीक है, एक यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों चारबाग से, इसको बोलते हैं केसर क्यारी, केसर क्यारी बगीचा। यहाँ पे बना हुआ है केसर क्यारी बगीचा, यहाँ पे बना हुआ है दीवाने आम, यहाँ पे बना हुआ है दीवाने खास, तो यहीं पे बना हुआ है दोलाराम बाग। इसके बाद बात करें ना, एक मुख्य बात है कि यहाँ पे भूल भुलैया है, भूल भुलैया। इसके अंदर भूल भुलैया है। भूल भुलैया का अर्थ ये हो गया कि आप इस दुर्ग के अंदर जिस रास्ते से प्रवेश किया ना, आप एक बार में उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते। मतलब आप भूल जाओगे रास्ता, क्या हो जाओगे? भूल जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? भूल भुलैया। देखिएगा, आमेर का जो दूसरा नाम काकीर देव ने बनवाया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? काकीर देव भी। देखिएगा, यहाँ पे दरवाजे बने हुए, हाथी बोल, गणेश बोल। तो यहाँ पे एक दरवाजा है, कौन सा दरवाजा है? गणेश बोल, गणेश बोल। दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा। क्वेश्चन आ भी चुका है कि दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा किसे बताया गया है? गणेश कुंड को दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा बताया गया। यह आमेर से संबंधित बात थी। तो शिला देवी का मंदिर जो है वो कहाँ बना हुआ है? आमेर के अंदर बना। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन चलते हैं कि रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? अब देखिएगा, रणथंभौर दुर्ग, तो पहले तो रणथंभौर दुर्ग देख लेते हैं। ये दुर्ग है, बहुत ही सुंदर। ठीक है, दुर्गाधिराज दुर्ग होते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्गाधिराज। क्या बोलते हैं? दुर्गाधिराज।
इसको दुर्गा की राज बोलते हैं। अब देखो किसी ने कहा है कि इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया? निर्माण करवाया चौहान राजा ने। कौन सी सदी में? 8वीं सदी में। 8वीं सदी में चौहान राजा, चौहान राजा द्वारा इसका जो निर्माण करवाया गया था वो 8वीं सदी के अंदर किसके द्वारा करवाया गया था? चौहान राजाओं के द्वारा करवाया गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो दुर्ग है, रणथंभौर का जो दुर्ग है, इसका निर्माण करवाया था रणथंभदेव ने। कुछ किताबें बोलती है कि इसका निर्माण रणथंभदेव ने करवाया, और कुछ ये बोलती है कि पहाड़ी का नाम रण प्लस स्तंभ का पहाड़ी है, एक पहाड़ी है रण प्लस स्तंभ, उसका नाम रणथंभौर। लेकिन सत्यता इसमें भी नहीं है, सच्चाई इसके अंदर नहीं है कि इसका निर्माण रणथंभदेव ने करवाया। सच्चाई की बात यह है कि इसका निर्माण किसने करवाया? चौहान राजाओं ने करवाया। कब करवाया? 8वीं सदी के अंदर। देखिए ये दुर्ग है ना, ये दुर्ग एक अंडाकार पहाड़ी पे बना हुआ है। पहाड़ी है ये अंडाकार पहाड़ी। ये पहाड़ी भी क्या है? 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, 7 छोटी छोटी पहाड़ियों से, 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसका मतलब 4 की दूर से देखने में दिखाई, दूर से देखने पर, दूर से देखने पर दिखाई, दूर से देखने पर दिखाई नहीं दे। देखिएगा राजस्थान के 2 दुर्ग, एक गागरोन का किला और एक रणथंभौर का किला, तो ऐसे दुर्ग जो दूर से देखने को दिखाई नहीं दे। क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि ऐसे कौन सा किला है जो दूर से देखने के दिखाई नहीं देते, तो या तो आपको वहाँ ऑप्शन मिलेगा रणथंभौर, या फिर आपको वहाँ ऑप्शन मिलेगा गागरोन। गागरोन दुर्ग दोस्तों झालावाड़ के अंदर है। दिखाई क्यों नहीं देता? ये अंडाकार पहाड़ी के बनाने के, जो अंडाकार पहाड़ी, जिस पहाड़ी पे दुर्ग बना है वो पहाड़ी क्या है? 7 पहाड़ियों से क्या है? घिरी हुई है। घिरी होने के कारण दूर से दिखाई नहीं दे। जैसे आप हो, आप बीच में खड़े हो गए, आपके आसपास 10 लोग खड़े हुए, तो आप क्या होंगे? दूर से देखने में दिखाई नहीं दे। ये था। देखिएगा इसके बाद यह बात करते हैं कि यहाँ पे मंदिर कौन कौन से? देखिएगा मंदिर की बात करें तो यहाँ पे जोराबोरा, अनबंधा, अनबंधा। इसके बाद यहाँ बना हुआ सुपारी, सुपारी महल। इसके बाद यहाँ बना हुआ जोगी महल, जोगी। ये यहाँ पे कुछ क्या मंदिर बने। एक यहाँ पे बनी हुई 32 खंभों की छत। ये किसकी छतरी है? ये जैतर सिंह की छतरी है। जैतर सिंह। कहते हैं कि इसका निर्माण जो है ना वो हमीर ने करवाया। इसने हमीर, इसका निर्माण करवाया था हमीर जैसे अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल की समाप्ति। वो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है न्याय की छतरी। इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। देखिएगा न्याय की जंजीर जो आगरा किले के अंदर लगी हुई है, जिसे जांधेर ने लगवाया था, और न्याय की छतरी रणथंभौर के अंदर 32 खंभों की छतरी है। किसकी छतरी? जैतर सिंह की छतरी। याद रखना, एक 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ के अंदर ही है, तो जगन्नाथ अच्छा। अब बात करते हैं ट्यूशन की कि रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ। देखो पतन की बात है कि रणथंभौर दुर्ग पूर्णतया कब जीता गया, किसके द्वारा जीता गया? राजा प्रताप। देखिएगा कहा जाता है कि हमीर यहाँ का दुर्ग का राजा था। कब था? 1301 के अंदर। कब था? 1301 के अंदर
अब देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से याद करना है कि 1301 के अंदर शासन किसका था? हमीर देव चौहान का। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद शाह। ये क्या होता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी को पत्नी, जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी उसको घर से भगा के लेके आ जाता है। कौन? उसका सेनापति। और उसको भगा के लेके आने के बाद कहाँ शरण लेता है? कहाँ लेता है? रणथंभौर के अंदर शरण लेता है। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी को उसी का सेनापति भगा के ले आता है। उस पत्नी का नाम क्या है? चिमना नाम है, चिमना। वो उसको लेके आता है, कहाँ आता है? रणथंभौर के अंदर आता है। हमीर से क्या करता है? शरण मांगता है। अब देखिएगा हमारे राजस्थान के राजाओं की मुख्य विशेषता रही है कि विश्वास जल्दी कर लेते थे और किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। और जो शरण में आ गया उसके लिए चाहे उनकी जान गंवानी पड़े, चाहे राजपाट गंवाना पड़े, वो हमेशा क्या रहते थे? वचन पे अडिग रहते थे। इसी के लिए कहा जाता है कि इनको शरण दी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इनको एक पत्र लिखा। अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र लिखा हमीर देव चौहान को, और ये कहा गया कि मुझे रणथंभौर के राजा से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं, वो मेरे विद्रोही अर्थात मेरे सेनापति को उसने शरण दे रखी, उसको बाहर निकाल दिया। तो फिर हमीर देव चौहान ने कहा था कि मैंने इनको वचन दिया, मैंने इनको शरण दी है, और राजस्थान के राजाओं का नियम है कि शरण दी हुई को हम बाहर नहीं निकाल सकते, आन और मान पे से मुझे मरी मिटना पड़े। देखिएगा इसी के पीछे कहा जाता है कि हमीर के हट ने दुर्ग का पूर्णतया पतन कर दिया था। इसीलिए कहावतों में भी कहा जाता है कि तिरिया तेल हमीर हट चटे में दूजी बार। इसीलिए कहा गया है, एक श्लोक कहा गया है, आपको बता सकता हूँ कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली भले एक बार, कि तिरिया तेल हमीर हट चटे में दूजी बार। ये देखो इसका अर्थ है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन। शेर जब सो जाता है उसको कोई नहीं जगाता। सतपुरुष के पुरुष से जो वचन निकल गए वो निकल गए। सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। केले के पेड़ के अंदर एक ही बार फल आता है। क्या आता है? एक ही बार फल आता है। सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि तिरिया तेल अमीर है। तिरिया मतलब कुंवारी लड़की को तेल एक ही बार चढ़ता है जब उसकी शादी होती है। तिरिया तेल हमीर हट, वो हमीर को हट के एक ही बार चढ़ाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली भले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। जैसे जिस हिसाब से एक तिरिया को तेल दोबारा नहीं चढ़ सकता, उसी हिसाब से हमीर का जो हट है वो दोबारा नहीं चढ़ेगा। कहा जाता है कि हमीर ने इसी आन और बान के पीछे अपना सारा राज खो दिया था। और कब हुआ था? 11 जुलाई 1301। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। 11 जुलाई 1311, 11 जुलाई, ये ऑप्शन को गलत टाइप कर दिया था। ये जो है ना यहाँ पे आप कर लेना 1300। 11 जुलाई 1311 को क्या हुआ था? पतन हो गया। किसका? रणथंभौर दुर्ग का 11 जुलाई 1311 को क्या हुआ? पतन। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि गागरों का किला जो है वो कौन से श्रेणी में है? देखिएगा, आप अगर चारों ओर पानी देख रहे हो तो आप समझ गए होंगे कि किस श्रेणी में आता है। यहाँ पे जो नदियां हैं, काली सिंधु प्लस, ये दो नदियों के संपर्क में बना हुआ है, इसलिए कौन सा हो गया? जलपुर। भाई जलपुर की होगा ना, जहाँ पे जल वचन हो जाएगा। ठीक है, चारों जल दिखाई भी दे आपको। ये दुर्ग क्या है? रणथंभौर की तरह। ये क्या है? 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दूर से देखने के लिए भी क्या दिखता है? दूर से देखने का, दूर से देखने का दिखाया नहीं। ये भी क्या है? ये किला दूर से देखने पे दिखाई नहीं देता क्योंकि 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा। इसका देखो निर्माण जो है वो करवाया था बीजल ने। ठीक है, दौड़ करवा राजाओं ने, दौड़ करवा राजाओं
इसका निर्माण दो राजाओं द्वारा किया गया। बाकी हमने दुर्गों के विस्तृत वर्णन में पढ़ा था कि यहाँ पे इमारतें कौन सी, यहाँ पे मधु सुंदर मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे झाला झालिम कोट बना हुआ है, यहाँ पे कोटा वालों की टकसाल बनी हुई है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। देखिएगा यहाँ पे पहाड़ी है, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम क्या है, गिद्धकराई पहाड़ी। गिद्धकराई पहाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। गिद्धकराई पहाड़ी का मतलब है कि यहाँ से क्या होता था, यहाँ से जब इस राज्य के अंदर कोई कैदी होता था ना, कैदियों को यहाँ से मृत्युदंड दिया जाता था। कैदियों को यहाँ से गिराकर मृत्युदंड दिया। देखिएगा, बात याद करते हैं कि यहाँ से गिद्धकराई पहाड़ी है, गिद्धकराई पहाड़ी है, उसके काम ये था कि वहां से कैदियों को गिराकर क्या दिया जाता था, मृत्युदंड दिया। इसी के अंदर बात करते हैं, यहाँ पे संत पिपा की छतरी बनी है। कहाँ पे बनी है? संत पिपा की। ये संत जो पिपा है ना, ये पहले क्या थे, प्रताप सिंह खींची थी। ध्यान रखना कि दो राजाओं का अधिकार था और यहाँ दो प्लस खींचियों के बीच में युद्ध हुआ और खींचियों ने युद्ध जीत लिया। तो इस पिपा का जो नाम है, प्राचीन नाम प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह, इसका नाम प्रताप सिंह खींची था। तो ये प्रताप सिंह खींची जब ये भक्ति भाव के अंदर लग गए तो इन्होंने जो दुर्ग सौंपा था, अचलदास खींची को दुर्ग सौंपा। अचलदास खींची को दुर्ग सौंपा। तो प्रथम जो गागरों के अंदर जो शाखा हुआ था सन 1423 के अंदर, अचलदास खींची के समय हुआ। ठीक है, ये क्या थी, गागरों से संबंधित बात थी। गागरों कहाँ पे है, गागरों के बातें रखना चाहता हूँ। देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि गढ़बिजली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? गढ़बिजली, इनमें से एक दुर्ग है जिसको कहा जाता है गढ़बिजली। देखिएगा, पहले बात तो करते हैं कि गढ़बिजली क्या है, पहाड़ी का नाम क्या है, पहाड़ी का। अब देखिएगा, वही चिड़ियाघर वाली बात है भाई, गढ़बिजली दुर्ग का नाम है तो सबसे पहले दुर्ग किस पे बना हुआ है, गढ़बिजली पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए उस पहाड़ी का नाम है। तो पहाड़ी का नाम गढ़बिजली पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम गढ़बिजली पहाड़ी है। अब पूछ ये रहा है कि गढ़बिजली पहाड़ी पे बना हुआ दुर्ग कौन सा? देखिएगा, मेहरानगढ़ का आपने याद किया था, बना हुआ कहाँ है, जो किसने निर्माण करवाया था, राव जोधा। किस सन में करवाया था, 1455। तारीख क्या थी, 12। नींव किसने रखी थी, कर्णिका। और दोस्तों, मेहरानगढ़ में चिड़ियानाथ योगी को तपस्या करते हुए हटाया गया था, उसके बाद वहां दुर्ग बना था। और पहले जो मेहरानगढ़ दुर्ग बनना जो तय हुआ था वो कहाँ तय हुआ था, मसूरिया पहाड़ी के तय। लेकिन चिड़ियानाथ योगी को वहां से तपस्या के बीच में उठाने के कारण चिड़ियानाथ योगी ने श्राप दिया था कि यहाँ पे पानी की हमेशा किल्लत रहेगी और जो राजाओं की जो पीढ़ी है वो अपने पोतों का कभी मुंह नहीं देख सकेगी, अर्थात अपनी तीसरी पीढ़ी नहीं देख सकेगी। ये वरदान साबित हुआ था। पानी की वहाँ आज भी कमी है, पहले भी कमी थी, और वहाँ के राजा जितने भी अपने पोतों का कभी मुंह नहीं देख पाए। चिड़ियानाथ योगी को क्या सर। अब देखिएगा, हमने पूछा कि चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, इसके बाद पूछे थे कि लोहागढ़ कहाँ पे, सूरजमल जाट ने बनाया था 1733 1733। अब देखो दुर्ग कौन सा बचा, गढ़बिजली पहाड़ी पे तारागढ़ दुर्ग बना। अब दूसरी बात करते हैं कि तारागढ़ दुर्ग है कहाँ, तो है की बात करते हैं, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। क्या है, अजमेर। यह दुर्ग क्या करती है, प्रथम गेट, इसका निर्माण किसने कराया, किसने निर्माण करवाया,
पृथ्वीराज निर्माण। देखिएगा तारागढ़ राजस्थान के अंदर दो तारागढ़ है। एक तारागढ़ दोस्तों अजमेर के अंदर है और दूसरा जो तारागढ़ है वो बूंदी के कहाँ है, बूंदी के। अब देखिएगा बूंदी वाले तारागढ़ की क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, या तो सम्मिलित पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो वहाँ दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा, तो तारागढ़ अजमेर आएगा या तारागढ़ बूंदी आएगा। ठीक है। अब तारा बूंदी दिखाने के आपको याद है वहाँ पे राणा थे लक्स, राणा लक्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। अब देखो तारागढ़ है अजमेर में गढ़ पिछली पहाड़ी पे क्या हुआ बना, किसने निर्माण करवाया, पृथ्वीराज ने निर्माण। कब करवाया था, 1133। कब करवाया, 1133। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया। ये देखिएगा पृथ्वीराज ने कौन सा किला बनवाया, पृथ्वीराज ने किला बनवाया था। अभी पर क्या है, ठीक है, ये बसंती वो नहीं है, रख दे बसंती सोना वो नहीं, बसंती किले का नाम है। ठीक है। अब देखिएगा राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जानते हो आप, मेवाड़ के शासक सिसोदिया वंश से। चित्रांगद मौर्य ने किस पुल का निर्माण किया, चित्तौड़, किसका, चित्रांगद मौर्य ने किसका निर्माण करवाया था, चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया। अब बात यह थी कि बसंती किले का इनमें से किसने किला बनाया, तो इतिहास में ध्यान रखना महाराणा प्रताप में कोई दुर्ग नहीं है, तो किसने बनाया, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने क्या बनाया था, बसंती नामक किले का निर्माण, बसंती किले का निर्माण। अब देखिएगा राणा कुंभा के बारे में अपने एक पुस्तक है, कौन सी, वीर विनोद, वीर विनोद पुस्तक है, किसकी लिखी हुई है, श्यामल दास। अपने वीर विनोद पुस्तक लिखी है श्यामल दास जी की, जिसके अंदर कहा गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। मेवाड़ के 84, मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा। कि मेवाड़ के 84 दुर्ग थे, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। कौन कहता है ये बात, ये कहती है वीर विनोद पुस्तक कहती है, जो श्यामल दास की लिखी हुई है। ठीक है। अब बात करते 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, इसीलिए राणा कुंभा को क्या कहा, आधुनिक स्थापत्य कलाकार, आधुनिक स्थापत्य जनक, इसी कारण इसको आधुनिक स्थापत्य कला में क्या कहा, जनक कहा। देखिएगा राणा कुंभा कुंभलगढ़ में पड़ा था, याद आया होगा, मामादेव कुंड के पास जहाँ पे बैठ के शिवलिंग को जल चढ़ाया करता था, वहीं पे मामादेव कुंड पर राणा कुंभा की उसके पुत्र उदय ने क्या की, हत्या कर दी। और उदय को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का पितृ शासक। देखिएगा आगे दूसरे कि राजस्थान का ऐतिहासिक जोड़ किस किले में हुआ। देखिएगा ऐतिहासिक जोड़ इतिहास में प्रसिद्ध रहा है, जिसके नाम से आज फिल्में बनी हुई है। क्या तारका रहा होगा, सभी को अच्छी तरह से याद है कि कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में इतिहास का सबसे बड़ा जोड़वार है, कहा जाता है कि जोहर 1301 में रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ 16,000 रानियों के साथ। देखिएगा जोहर, अब जोहर की बात क्या होती है, एक होती है सती, एक होती है जोहर। जोहर यह होता था कि जब दुर्ग के अंदर युद्ध छिड़ जाता था
तब ऐसे लगता था कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो पुरुष तो क्या होते थे, केसरिया साफा पहन के युद्ध के अंदर कूद जाते और लड़ते हुए वीर गति को क्या होता है प्राप्त होता है। लेकिन महिलाएं क्या करती, नहाती धोती, नहा धो के सज श्रृंगार करके अग्नि के बीच में बैठ जाती और जिंदा जल जाती थी। वो तो होता था जोर। और ये इतिहास का प्रसिद्ध जोर इसलिए है, इसलिए प्रसिद्ध जोर है क्योंकि इसमें रानी पद्मिनी के साथ, रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ जोड़ किया। कितनी रानियां थी? 16,000 रानियां मान, दासियां मान लो, दासियों के साथ 16,000 दासियों, 16,000 रानियों और दासियों के साथ जोहर करने के कारण इतिहास का प्रसिद्ध जोहर चित्तौड़गढ़ में ऐतिहासिक जोहर हुआ। और सती क्या होता है? सती होता है कि पति के खत्म होने के बाद पति की चिता के साथ सती होना, पति की चिता के साथ सती होना। तो सती और जोहर में यह अंतर है, जोहर पति की जीवती जी होता है और जो सती होती है वो पति की मरने के बाद हुआ। देखिए मैं तारागढ़ में पढ़ाई किया, तारागढ़ अजमेर में एक तारागढ़ बूंदी, बूंदी वाले पर क्वेश्चन बनता है कि तारे की आकृति कहाँ है। रणथंभौर जो तुमने पढ़ी है सवाई माधोपुर के अंदर आपके सवाई। इसके बाद कुंभलगढ़ में पढ़ाई है, कुंभलगढ़ के बारे में प्रसिद्ध कहावत है कि अगर इतना ऊंचाई पे बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी क्या नीचे गिर जाएगी। किसने कहा? काबुल मच्छेंद्रपुर नाम से इसका निर्माण करवाया गया, जरगा पहाड़ी में इसका निर्माण करवाया गया। इसके नाम कुंभल में कटारगढ़, दुर्गों का दुर्ग और मेवाड़ की आंख, मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहर, ये इसके नाम है। आगे बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लोहागढ़ किस किले में बना हुआ है? नाम है लोहागढ़ तो होगा लोका होगा। लोका नहीं है दोस्तों, ये दुर्ग बना हुआ मिट्टी का, क्या मिट्टी का, मिट्टी से कहते हैं कि जब तक विमान का आविष्कार नहीं हुआ तब तक इस दुर्ग को जीतना असंभव था। कि जब तक एरोप्लेन नहीं बनाई गई, एरोप्लेन से तो क्या है ऊपर से गोला फेंक सकते हैं, लेकिन जब तक एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक इस दुर्ग को क्या है किसी ने जीतने की संभावना नहीं थी। कोई भी इस दुर्ग को जीत नहीं सकता था विमान के आविष्कार से पहले। अब दूसरों दोस्तों एक बात करेंगे कि मिट्टी से बने दुर्ग राजस्थान में दो, एक तो मिट्टी से बना दुर्ग लोहागढ़ है, एक भटनी। अब देखिएगा ये दुर्ग जो है ना ये स्थल से है, स्थल दुर्ग कौन सा दुर्ग है? स्थल दुर्ग की बात ये करें कि ये क्या है, समतल जमीन पे बना हुआ। अब देखिएगा समतल जमीन पे एक दुर्ग बना हुआ है जूनागढ़ बीकानेर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि लोहागढ़ बना हुआ कहाँ पे। देखिएगा सिक्कर में भी नहीं है, जयपुर में भी नहीं है, अलवर में भी नहीं है, तो ये बना हुआ है भरतपुर के अंदर बना हुआ है। कब बना हुआ? 1733 जाट रियासत थी भरतपुर के अंदर, और वहां के लिए एक श्लोक भी, 8 फिरंगी 9 घोड़ा लड़े जाट के दो। माधो सिंह और दुर्जन सिंह, 8 फिरंगी 9 घोड़ा लड़े जाट के दो छोड़ा। कहाँ के लिए कहावत प्रसिद्ध है? लोहागढ़। अब देखिएगा लोहागढ़ के अंदर एक राजस्थान का एक चरण था जिसका उद्घाटन किया गया, मत्स्य संग्रह हुआ। मत्स्य संग्रह, मत्स्य संग्रह मत्स्य संख्या। अब याद करो राजस्थान की मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? कब हुआ था? 18 मार्च 1900, 18 मार्च 1900। राजधानी कौन सी? राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। और उपराज प्रमुख कौन थे? तेज सिंह। ठीक,
लेकिन कुछ किताबें ये बताती हैं कि इस मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 17 मार्च को। 17 मार्च 1948। कुछ किताबें बताती हैं 17 मार्च 1948, लेकिन हमें याद रखना है 18 मार्च 1948। अमूमन एग्जाम के लिए पूछा जाएगा कि दोनों ऑप्शन नहीं है, या तो 17 आएगा या 18 आएगा। अगर 18 नहीं है तो आपको ऑटोमेटिक 17 करना है, अगर 17 नहीं है तो आपको 18 होना ही होना है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? 18। हम लोग अगर पढ़े देखिएगा। इसके बाद करते हैं कि निम्न में से कौन सा व्युगम सही समय युक्त नहीं, इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है का स्थान की दृष्टि से गलत। देखिएगा सदनगढ़, सदनगढ़ की बात करते हैं तो सदनगढ़ है उदयपुर, ठीक है। और याद रखना वर्तमान में यहाँ पुलिस का वाइल्डनेस के अंदर संचालित। याद रखिएगा वर्तमान में उदयपुर के अंदर राजस्थान पुलिस का जो वायरलेस के अंदर वो चल रहा है वो वर्तमान में सजनगढ़ उदयपुर में चल रहा है। इसका मतलब क्या है? सजनगढ़ क्या है? राइट। इसके बाद बात करते हैं मेहरानगढ़ की। जोधपुर की हम पढ़ के आए हैं, बिल्कुल ये सही, ठीक है। लोहागढ़ भरतपुर की अभी इससे पहले ही पढ़ के आए हैं, ये भी सही है। उदयपुर का मतलब ये भी सही है। अब बात करते हैं कि नाहरगढ़। दोस्तों नाहरगढ़ अजमेर के अंदर नहीं है, नाहरगढ़ दोस्तों कहाँ पे है? जयपुर। एक ऑप्शन और होता दोस्तों, यहाँ पर कोटा आता है, यहाँ पे कोटा होता तो कोटा भी सही होता, क्योंकि एक नागरिक कोटा के अंदर भी बना। इनमें से ऑप्शन नहीं है तो क्या कौन सा हुआ? ये गलत हुआ। इसका मतलब सही कौन सा? ये पूछा कि कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। नहीं है का मतलब कौन सा नहीं है? ये उत्तर कौन सा होगा? नागरिक उत्तर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? देखिएगा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण की बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करते हैं, अभी जोधपुर का दुर्ग पढ़ा था 1459 के अंदर हमने पढ़ा था कि निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। तो राव जोधा क्या है? राइट। देखिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? देखिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार के बाद में अगर कोई बड़ी दीवार है तो कौन सी दीवार है? कुंभलगढ़ दीवार। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार। महान दीवार देखिएगा द ग्रेट वॉल ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान। देखिएगा कि ये दुर्ग इतनी लंबी है, इसकी ऊंचाई के बारे में कथन हो गया कि इतना ऊंचा है दुर्ग, नीचे से ऊपर देखकर पगड़ी गिर जाएगी। चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई क्या है? इसकी कहते हैं कि इस दीवार की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है? चौड़ाई में ये कहा है कि 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। आठ घुड़सवार एक साथ सकते हैं? नहीं सर, हमने तो कई किताबों में पढ़ा था कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। चलो ये भी देखते हैं, 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। 4 घुड़सवार क्या है? एक साथ चल सकते हैं। अब बोलो आपको कंफ्यूज है कि 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, तो आप ये देखिएगा सत्यता इसी में नहीं है कि ना तो मैंने घोड़े दौड़ा के देखे और ना आपने घोड़े दौड़ा के देखे। किसी को पता नहीं कि 8 चल सकते हैं या 4 चल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वर्तमान में जो कांग्रेस गवर्नमेंट है,
जिन्होंने किताबें चेंज की है उनके अंदर उत्तर क्या लिखा हुआ है? 8 घुड़सवार लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको या तो दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। अगर दोनों मिलेंगे तो आपको क्या करना है? 8 घुड़सवार एक साथ चलना मानना है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने किताबों में चेंज किया। अब बात आती है इसकी लंबाई कितनी है। इसकी जो लंबाई है ना दोस्तों, परकोटा 36 किलोमीटर लंबा। कितना किलोमीटर लंबा? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, भारत की मान दीवार के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखो कुंभलगढ़ के बारे में पढ़ लिया। कुंभलगढ़ की बात करते हैं, कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंचा भाग ऊंचा भाग सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़ कहलाता है। क्या? सबसे ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है। कटारगढ़ के अंदर एक महल बना हुआ है, कौन सा महल? बादल महल। कटारगढ़ के अंदर महल बना हुआ है, बादल महल। और देखिएगा बादल महल के अंदर एक किसका जन्म हुआ? बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप। बादल महल के अंदर बादल महल, देखिएगा बादल महल। कटारगढ़ के अंदर महल है बादल महल, और बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। देखिएगा बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और वह कब था? महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540। देखिएगा उदय सिंह और महाराणा प्रताप का राष्ट्रीय भी ये है। इनका क्या होता है? राष्ट्रीय। याद रखना कि पन्ना राय उदय सिंह को यही सुरक्षा में रखा था सन 1536 के अंदर। ये कुंभलगढ़ से संबंधित बातें हमने आज अध्ययन किया रहा था कि दुर्गों से संबंधित क्वेश्चनों का। आगे हम एक नई सीरीज फिर से लेके आएंगे दोस्तों। जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ते हुए क्रम में हम मैराथन सीरीज लेके आए। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैराथन सीरीज जल्द ही शुरू कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम मिलेंगे।